और गठबंधन में बहुत आजकल ज़रा खलफसात फैला हुआ है। तो इनके गठबंधन के खलफसात में ही आमदार साहब हमको भी ज़रा लपेट लेते हैं क्या। आमदार साहब, मैं तो सीधा बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि मालेगांव शहर के आमदार को अभी भी कुछ नहीं आता। अब वो बोलेंगे मैं भी अब सीख गया हूँ। क्या सीखे मालूम है? जब इलेक्शन हो जाता है, पक्ष से चुनकर आते हैं कोई और पार्टी से। जैसे पहली टाइम आए 3 मार्च से इनके 28 नगर सेवक कारपोरेटर बने, कांग्रेस के साथ पेक्ट करे, महापौर कांग्रेस का बना है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने फिर इनके सीटीआई वो 3 मार्च से ही, फिर ये चले गए वो कौन सा 2 नारियल में, 1.5 नारियल में, हाँ। फिर उसके बाद में चले गए MIM में। और जब ये किसी भी पार्टी से चुन कर के आए तो इन्होंने किसको ही कोई पक्ष देखा नहीं कि मैं कौन से पक्ष का है, कौन सी पार्टी का हूँ। अभी जैसे MLA बने तो आप लोगों ने देखा, ये शहर जानता, ये महाराष्ट्र जानता कि गाड़ी में किसके घूमे, किसको वोट दिए राज्यसभा में और विधान परिषद में, है ना। और हमारे बारे में बोलते हैं कि वो जा कर के अजीत दादा से मिलते हैं। अबे हम सेकुलर लोग हैं, और ये जो पार्टी चुन करके वो सेकुलर पार्टी है क्या? MIM कोई सेकुलर पार्टी है? अब इनकी सेकुलर अगर पार्टी होती तो ये बीजेपी को वोट नहीं देते, ये शिंदे के साथ मिलके विधान परिषद में वोट नहीं देते। तो पिछले टाइम भी जब चुनकर आए थे, पहले टाइम जब भी इनका यही रवैया था, यानी सेकुलर आवाम की वोट लेकर के जाके बीजेपी सेना इनको वोट देना। और हम तो इसलिए जाते, जैसे आसिफ भाई गए थे अभी मिलने के लिए, जब पार्टी एक भी थी हमारी, तो भी जब भी अजीत दादा से मिला करते थे। और आज गांव के अंदर अगर कुछ काम दिख रहा है रोड रास्तों का, तो जब भी अजीत दादा ने हमको फंड दिया 15 करोड़, भुजबल साहब ने 5 करोड़ जब पालक मंत्री थे और अजीत दादा ने दिया। आज भी हम आवाम के काम के लिए आसिफ भाई गए, 50 करोड़ मांगा, हो सकता 15-20 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो किसका फ़ायदा होगा? मालेगांव शहर की जनता का, आवाम का होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इनको इतना बुरा लगा इस बात का, आसिफ भाई जब अजीत दादा से मिले। अजीत दादा तो बीजेपी में गए नहीं ना, हाँ? मैं तो बीजेपी में गया नहीं ना। ये तो आमदार 1.5 नारियल के रहते, सोनिया गांधी से मिलते थे। बोले मैंने सोनिया गांधी से मिल करके वो मंजूरी करवाया, आमदार भी नहीं थे जब सिविल हॉस्पिटल। तो झूठ बोलने में देखते एक नंबर, मुंह खोला झूठ बोला, मुंह खोला झूठ बोला। अब अगर इनके बारे में इनके गठबंधन के लोग अगर कोई बात अगर बोल रहे हैं, हाँ, इनकी चोरी पकड़ रहे हैं, इनके 8 करोड़ के फंड के अंदर अगर किसी ने टेंडर भर दिया, इनको क्यों इतना बुरा लग रहा? टेंडर भरना हर किसी का अधिकार है, कोई भी ठेकेदार कोई भी काम का टेंडर भर सकता है, प्रेशर दबाव नहीं चलता। हाँ, एक कंप्रोमाइज़ होता है, भाई ठीक है 2 काम तो ले ले, 4 काम तो ले ले। मैं तो ये बोलूँगा कि पहली आमदार का फंड, आमदरगी का फंड इनका, और आज की आमदरगी का ये 3.5-4 साल के फंड की चौकसी होना चाहिए। क्योंकि जो मैं लोगों की, जब इनके गठबंधन के लोगों की प्रेस सुनता हूँ तो उसमें समझ में आता है कि यहाँ काम ही नहीं हुआ और बिल निकल गया। तो इन्होंने भी बाजू के मंत्री जो है हमारे महाराष्ट्र के दादा भुसे साहब, उनका ही धंधा सीख लिए। इनके रोड भी ये भी क्या करते, खाली मंजूर करते, रमज़ानपुरे के अंदर ये रोड मंजूर, वो रोड मंजूर, हाँ, तो रोड ही बनता नहीं और बिल ही निकल जाता हो। खाली इधर का नहीं, उधर कैंप का भी ऐसी है, पूरे वो इलाकों का ग्रामीण भाग का यही हाल है। तो ये सीख, वो जो बोलते हैं ना मैंने सीख लिया, वो आपसे बात कर, मैंने सीख लिया हूँ, है ना। तो ये सीखे उन्होंने, क्या सीखे? रोड बनाना नहीं, बिल निकाल लेना। इसलिए इनके ही लोग अगर इनकी चौकसी करा रहे हैं
तो मैं तो इससे ज़्यादा बोलूँगा कि पिछले 5 साल के और अभी के 5 साल के कामों की, इनकी 3.5-4 साल के कामों की चौकसी होना चाहिए और इसमें चोरी पकड़ी जाएगी। क्योंकि एक आलिम बिगड़ता है तो आलम बिगड़ जाता है, और यही तजुर्बा निहाल अहमद साहब को था। चोर मैंने नहीं बोला है, चोर निहाल अहमद साहब ने बोले, उनकी वीडियो जो आजकल चल रही है। और वो लीडर ऐसे थे कि सब कुछ उनको समझता था। और बताओ ना, इसके ये एमएलए की नीयत कब साफ है पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में, ये लोगों के घर के बारे में बोले। अरे मुझे तो इतना मालूम है कि अगर मैं जब देखाना बताना शुरू करूँगा ना तो इनको ये गांव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। इतनी बुरी बुरी बातें इनके बारे में तो। लेकिन हम क्या करते हैं, जातियात पे नहीं बोलते, क्या समझे। हाँ, अगर कोई एक इनका कार्यकर्ता बम्बई से रह के हमारे घर के ऊपर अगर वार करेगा, हमारे को अगर बोलेगा, हाँ, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे यार। अगर हमारी जातियात पे अगर कोई बोलेगा तो हम तो बहुत अलग राजकारण छोड़ के मैदान में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम राजकारण में हैं, इसके लिए अब हमें बर्दाश्त करने का मादा है। बहुत सारे वारदातें होती भी है तो हम उसको दरगुजर करते हैं। और सही बात है, इन्होंने ऐलान किया है ना, दरेगांव का सर्कल बनाऊंगा, आमदर मालेगांव का सर्कल बना रहे ग्रामीण में, है ना। आज दादा हुसैन को अच्छे लग रहे हैं, पीछे खराब लगते थे। हमने तो हमेशा 25 साल 30 साल से मेरा रिकॉर्ड है कि मैं प्रेसिडेंट बना शिवसेना से, साथ में सपोर्ट से सब पार्टियां मिल के बनाई थी। आज महापौर बने तो शिवसेना से, मेरी मिसेज 2 टाइम महापौर बनी, शिवसेना की सपोर्ट से बनी, बीजेपी की भी सपोर्ट रही। तो ये शहर के विकास के लिए सब पक्ष अगर एक आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। और इसीलिए मैं भी जाके मिलूंगा अजीत दादा से, मैं भले शरद पवार साहब के साथ हूँ। जो आया काम लेके चला, के पावरलूम का काम नहीं करे क्या हमने, हैं? क्या हमारे खिलाफ नहीं रहते पावरलूम वाले, हैं? तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इनको जरा अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए आमदार साहब को, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए, है ना। करोड़ हमने नहीं लिए बीजेपी वालों से, लाखों सीआर हमने नहीं गिने ले। फिर बाबागिरी भी आती इनको, क्या कोई लीडर के पास जाता तो अतर दे देते, लगा देते, है ना। इनका धंधा ही हो। पहले से सुने नहीं गया अपने, कहीं वो मनी ढूंढने जाते थे, हाँ क्या, कई शिकारों के अंदर रहे शिकार में, लेकिन भाग कर आ गए, दूसरों को बता दिए। तो ऐसा तरीका तो इनका धंधा है। मैं बोलना नहीं चाहता, खामोश था इनके बारे में और सभी के बारे में। अभी उठ रहा है छोटा पे, भैया घर पट्टी इसलिए बढ़ेगी। सर्वे जो वो वोट थी ना, मेंबरों की वोट थी सबकी, जब कहाँ गए थे साहब, क्या है ना, बैठने का नागोबा बन के और मेरा माल ऐसे जपने का भी ऐसे ये धंधा है इनका, आमदार साहब का। और अगर इन्होंने कुछ घर हमारे क्या कर लेगा, तो हमारे घर पे आके क्या देख लिया, क्या ले लेगा, ऐसा बोल रहा अब मैं। नहीं तो मैं बोला ना, मैं जातियात पे उतरा ना, जातियात पे बोलने अगर लगा, इतने तमाशे है क्या कि जिसकी बात नहीं। यानी इससे हटके ऐसा भी है, पैसा खाने पे से, धंधे करने पे से, नहीं बनाने पे से, क्या। तो इनको गाँव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। अगर शुरू करूँगा तो मैं एक एक की रिपोर्ट मैं भी रखता। तो इन्होंने ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। एमएलए है, तमीज़ से पेश आना चाहिए। हमारे घर मत देखो। और दादागिरी से हम डराते उड़ाते नहीं, और दादागिरी करते का हम सब छोड़ चुके हैं हम लोग। कहाँ अब ये धंधा नहीं है हमारा। वो जूना मेरा एक टाइम था। और कोई हमारे आंख पर आएगा तो हमारे हाथ पर थोड़ी बंधे हुए यार, कभी जवाब तो देना पड़ता ना, है। वो सब आता हमको। अब रह गया, मैं एक लिखी लेटर में भी आपने बताया, एक टाइम तो मैं देख कर आया घर पे न्यूज़ हाउस में बैठे हैं। लेकिन अब वो हाशिम आज़मी बोल सकते हैं तो इनको क्या मुँह ये ला है, खाली उंगली उठाते उठ बैठ करते हाउस में। बोलने का तरीका तो है नहीं, और बोलते हैं तो अपने मुफाद पुरता बोलते हैं।
ये वहाँ नहीं बोले जा रहा। अभी एक घटना घड़ी, जिस दिन मैं अभी बम्बई जा रहा था परसों 3 दिन पहले, तो मैं ये हॉस्पिटल के पास गर्दी देखा, कुरैश बिरादरी खड़ी थी। बाद में मुझे समझ में आया कि कुरैश बिरादरी जानवर ला रही होगी, या व्यापारी जानवर लाते हैं ना। शेतकरी भी तो परेशान है, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, शेतकरी की भी परेशानी है। शेतकरी क्या करता है, जब जानवर अगर ऐसे कमज़ोर हो गया तो बेचता है। गवर्नमेंट ने तो ऐसी स्कीम लगाई नहीं कि भाई तुम बेचो मत, हमको दे दो और पैसे हम ले लेंगे। जाहिर सी बात, शेतकरी बेचता, व्यापारी खरीदता। लेकिन ये इलीगल तरीके से, गौरक्षा वाले नहीं है वहाँ, दूसरे ही लोग पकड़ते हैं आजकल, पीछे से मार देते हैं गाड़ी, लोग जख्मी हो जाते हैं। कई वारदातें हो गई। इसके पीछे ऐसा है कि जैसे अभी अपन देख रहे हैं मणिपुर के अंदर इतनी हालत ख़राब है ना। 3 महीने हो गए आज तक वहाँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाने को तैयार नहीं है। कई हज़ार लोग मर गए, कई 100 लोग मर गए वहाँ। इज्जत लूटी जा रही है बहनों की, होना चाहिए। दूसरा एक विषय है सिविल हॉस्पिटल का। जब से सोनिया गांधी के हाथ से उद्घाटन हुआ था सिविल हॉस्पिटल का, उसके बाद से लेकर के जो मानधन के ऊपर जो लोग वहाँ लगते हैं, वहाँ सिर्फ दादा भूसे के लोग लगे हैं, माइनॉरिटी के लोग ही नहीं है वहाँ पे। और पगार अगर वो गवर्नमेंट से उसको अगर मिलता होगा 12,000, तो या 4,000 देता, 3,000 देता, 5, उसकी भी एक चौकसी लगाने वालों ने। कौन ठेकेदार है नासिक का हो, सेवाड़े क्या हो, कैसे कुछ नाम है शायद सेवाड़े करके, उसकी भी मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ, वो भी लगाने वाला हूँ। दूसरा एक है जो मैंने बाहर से आया था और उसके बाद मोर्चा एक निकाला था पीले कार्ड वालों का और लोगों को भी, है ना, वो वापस मैं एक आज वार्निंग दे रहा हूँ। और अगर इन्होंने जल्दी वो कार्ड वाटअप नहीं किए, जो लोग मोर्चे में आए थे गरीब भाइयों को, तो एक मोर्चे की फिर मैं बड़ी तैयारी करूँगा। ऐसा है, धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे चुनकर आ गए, एड़ा बना रहे पब्लिक को, बेवकूफ़ बना रहे मालेगांव की आवाम को। है आगे, अरे मेरे पास में 3 ऑप्शन है, शेख रशीद, शेख आसिफ, तायरा शेख। कौन रहेगा? कोई भी रह सकता है। हाँ, फिर तो कोई भी एक रहेगा ना, बोल रहा ना, ऑप्शन है 3। कमाल है। और क्या होता है मालूम है क्या, अभी पूरे देश में एक ही बात है, कोई परहेज वगैरह करता नहीं, कौन से पक्ष की सरकार है, किसके साथ बैठना नहीं बैठना।